मैं डॉक्टर रमेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम जो इफेड्रा के अंदर नेक्स्ट जनरेशन है स्पोरोफाइट की बात हमने पहले कर ली थी। आज हम गेमेटोफाइट की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो मेल गेमेटोफाइट है उसका निर्माण किस प्रकार होता है। तो जो लघु बीजाणु हैं इनका अंकुरण जो है वो लघु बीजाणुधानी के अंदर ही प्रारंभ हो जाता है। तो नर युग्मकोद्भिद का जो आंशिक विकास है वो पॉलिनेशन से पूर्व बीजाणुधानी में तथा शेष परागण के बाद होता है। प्रत्येक लघु बीजाणु एक लंबी संरचना होती है जिसमें कि दो आवरण होते हैं, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन जो है वो मोटा और धारीदार होता है और जो इंटाइन है वो पतला और चिकना होता है। लघु बीजाणु का जो विभाजन होता है उससे हमको अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा होता है, जिससे एक छोटी प्रोथेलियल सेल मिलती है, एक फर्स्ट प्रोथेलियल सेल मिलती है और एक बाह्य कोशिका मिलती है। बाह्य कोशिका में फिर एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे हमें सेकंड प्रोथेलियल सेल मिलती है और बड़ी एंथीडियल सेल यहाँ पर हमको मिलती है। कुछ समय पश्चात दोनों प्रोथेलियल सेल जो हैं वो नष्ट हो जाती हैं। पहली और दूसरी जो प्रोथेलियल सेल्स थी ये नष्ट हो जाती हैं और जबकि पुंधानी कोशिका का केंद्रक विभाजित होकर एक जनरेटिव सेल और एक ट्यूब न्यूक्लियस का निर्माण करता है। तो जनन कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और ये एक स्टॉक सेल व एक काई कोशिका बनाती है। इसमें फिर विभाजन होता है और इससे स्टॉक सेल और बॉडी सेल का निर्माण हो जाता है। इस अवस्था में नर युग्मकोद्भिद जो है वो 5 कोशिकाओं का ऐसे मिलकर बना हुआ होता है। 2 प्रोथेलियल सेल, एक व्रंश सेल, एक काय बॉडी सेल और एक ट्यूब न्यूक्लियस। लघु बीजाणु का स्फुटन इस अवस्था में होता है और नर युग्मकोद्भिद परागण के लिए तैयार होते हैं। दूसरा जो है वो अब स्त्री युग्मकोद्भिद, फीमेल गेमेटोफाइट का विकास की हम बात करते हैं। तो इसमें जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो मातृ कोशिका की तरह कार्य करता है। 4 फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होते हैं जिससे फलस्वरूप 16 केंद्रक बन जाते हैं। इस अवस्था में गुरु बीजाणु के केंद्र में एक वैक्यूल विकसित हो जाती है और सभी केंद्रक परिधि की ओर आ जाते हैं। इसके पश्चात ये रिक्तिका हो गई और सभी केंद्रक जो हैं वो परिधि की ओर आ जाते हैं। इसके पश्चात सभी केंद्रकों में अनेक मुक्त केंद्र की विभाजन होते हैं और फलस्वरूप 256 केंद्रक यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाद केंद्रीय रिक्तिका लुप्त हो जाती है और परिधि से केंद्र की ओर भित्तियों का निर्माण होता है और कुल मिलाकर सभी केंद्रकों के बाहर एक भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हमको फीमेल गेमेटोफाइट हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। स्त्री धानियों का जो निर्माण है, अब इसके अंदर स्त्री धानियों का निर्माण होना है। स्त्री धानियों का निर्माण के लिए माइक्रोपाइलर एंड पर होता है। सुपरफिशियल सेल जो है वो आर्किगोनियल इनिशियल का कार्य करती है। ये स्त्री धानी प्रारंभिक कोशिका बाह्य एक इसमें विभाजन होता है जिससे बाह्य एक नेक सेल और एक सेंट्रल सेल का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। जो नेक इनिशियल भी इसको कहते हैं। इसके अनुप्रस्थ विभाजन से करीब 30 से 40 नेक सेल्स बन जाती हैं और स्त्री धानी की ग्रीवा जो है जिम्नोस्पर्म के अंदर सभी से अधिक लंबी होती है। इसमें नेक कैनाल सेल्स अनुपस्थित होती हैं। केंद्रीय कोशिका जो है इसके आकार में वृद्धि होती जाती है और इसका केंद्रक विभाजित होकर एक वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस और एक एग का निर्माण कर देता है। परिपक्व स्त्री धानी में जो वेंट्रल कैनाल सेल है ये विकटित हो जाती है और ये जो केंद्रक था ये केंद्र में आ जाता है और चारों ओर स्थित जो बीजांड काय की कोशिकाएं हैं वो यहाँ पर एक जैकेट का निर्माण इसमें कर देती हैं। तो इस प्रकार ये स्त्री धानी यहाँ पर हमको इसकी प्राप्त हो जाती है। तो मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट दोनों हो गए। इसके बाद निषेचन होता है जो कि साइफोनोगेमस प्रकार का होता है और स्त्री धानी जो पराग नलिका है वो स्त्री धानी की ग्रीवा से होती हुई अंत तक पहुंचती है। इसकी जो कंटेंट्स हैं वो केंद्रीय कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित हो जाते हैं। नर युग्मक अंड कोशिका के साथ पहुंचकर
जो है उसके साथ ऊसपोर का निर्माण कर लेता है और जो दूसरे केंद्रक हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये इसके अंदर एसेड्रा के अंदर किस प्रकार से मेल गैमेटोफाइट का निर्माण, फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण, निषेचन और इसके पश्चात फिर इससे भ्रूण डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण के बाद फिर अंत में सीड का निर्माण, बीज का निर्माण यहाँ पर हो जाता है।